हाँ शिवोहम। शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इससे सिद्ध होता है कि सत्य का साक्षात्कार करके ही हम समस्त अनर्थों से, समस्त बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसके सिवाय कोई भी साधन न भूतो न भविष्यति, न कभी कोई साधन हुआ न कभी कोई साधन होगा। अच्छा, सत्य का जो साक्षात्कार होता है उसके लिए क्या करना होता है? जो में बुद्धि वाले, जो अंतर्मुखता वाले, या जो सचमुच में जिन्होंने वेदांत का सर्वमनन किया, वह साधक ही इसका ठीक उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न समझ में आ गया क्या? अच्छा, किनको आवाज आ पाई, किन्होंने सुना, क्या प्रश्न पूछा गया? जिनको भी याद रहा हो बताइए। किसी को भी ध्यान में रहा हो? क्या प्रश्न किया गया अभी? चलो ठीक, पुनः सुना देते हैं। सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या करना होता है? चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, गुरुदेव की शरण में कौन जाएंगे? चलो, बहुत अच्छी बात। चलो, यहाँ पर और भी कोई साधक सुनाना चाहते हैं क्या? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर विशेष रूप से तात्पर्य था जिज्ञासा में। इसके अंतर्गत अर्थात जो सचमुच में जिज्ञासु है वही सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा। यहाँ पर जो जिज्ञासु होगा उस जिज्ञासु के अंतर्गत सारे के सारे साधन जिनका वेदांत शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, वो सारे के सारे साधन जो है वो उनमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होंगे। अभी जो जैसे उत्तर दिया गया, जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता है वही सत्य के साक्षात्कार के लिए योग्य होगा अथवा सत्य का साक्षात्कार कर सकने में समर्थ होगा। परंतु यहाँ पर बात यह होती है, शायद आपको पहले सुनाया था अर्थी समर्थी, ध्यान में आया क्या? अर्थी और समर्थी से जो संपन्न होते हैं वे ही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं, अथवा ऐसा समझना चाहिए विद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यदि अर्थी नहीं है, समर्थी नहीं है, अर्थी है समर्थी नहीं, और समर्थी है अर्थी नहीं, अथवा अर्थी समर्थी दोनों नहीं, तो सचमुच में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकने में समर्थ होते ही नहीं। आ गया समझ में? तो सर्व दुख निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये जीव मात्र चाहता है, परंतु चाहने मात्र से ही काम नहीं चलता है। देखो, वैसे देखा जाए तो जो सचमुच में उत्तम जिज्ञासु होते हैं वो मूल प्रश्न को पकड़ करके उनका रहस्य बता देते हैं कि क्या करना होता है। अरे भाई, करना कुछ नहीं होता, समस्त कर्मों का त्याग करके, समस्त कर्तव्यों का त्याग करके, क्योंकि ये सारे के सारे कर्तव्य जो है ये आरोपित है। संसार के सारे कर्तव्य आरोपित है या नहीं है?
हाँ, ये कुल इसलिए इस कर्तव्य के बंधन को, कर्तव्य मात्र को महत्व न दे करके यहाँ केवल और केवल मात्र जिज्ञासा करनी होती है, क्योंकि कर्म के द्वारा अप्राप्त की प्राप्ति होती है। कर्म जो होता है ये निर्माण विभाग होता है। वेदांता विधायका न तू विधायका, वेदांता बौद्ध का न तू विधायका। ये वेदांत की शिक्षा जो होती है ये बोधनात्मक होती है, विधनात्मक नहीं। और इसके बोध मात्र से ही सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाया करती। इसलिए यहाँ करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पर केवल मात्र जिज्ञासा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जिज्ञासा की। और ये जिज्ञासा के अंतर्गत हो वही सचमुच में जिज्ञासु होता है। तो बताओ, जो सचमुच में जिज्ञासु है उसमें अति और समर्थि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दोनों लक्षण? हाँ, इसके लिए आपको पहले कश्मीर का दृष्टांत भी दिया था। किसी को कश्मीर देखने की इच्छा तो बहुत है, परंतु पास में पैसे नहीं है तो वह कभी भी कश्मीर नहीं देख पाएगा। और किसी के पास में पैसे तो अनंत है, वो अपना स्वयं का एरोप्लेन खरीद करके दिन में 10 बार कश्मीर देख करके आ सकता है, परंतु कश्मीर कश्मीर देखने की उसको इच्छा ही नहीं है। तो बताओ, वह कश्मीर देख पाएगा क्या? केवल अर्थी है वह भी कश्मीर नहीं देख पाएगा, केवल समर्थी है वह भी कश्मीर नहीं देख पाएगा, बल्कि अर्थी और समर्थी इन दोनों लक्षणों से जो युक्त है वही सचमुच में कश्मीर देखने में, वही पूर्ण रूप से कश्मीर देख पाएगा ना। ये बात है। तो यहाँ पर भी यदि हम कह दे केवल और केवल मात्र जिज्ञासु ही सत्य के साक्षात्कार के योग्य होता है, तो यहाँ पर क्या क्यों कैसे का फिर सवाल नहीं रहता है, क्योंकि जो जिज्ञासु होगा। अच्छा, जिज्ञासु के क्या लक्षण होते हैं, थोड़ा आप लोगों से ही सुन लेते। काफी समय से जो अपना ये चल रहा कार्यक्रम, 14 महीने से चल रहा, तो कम से कम साधकों को ये रहस्य तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जिज्ञासु के लक्षण क्या होते हैं? ये बहुत अच्छी बात है। कर्म धन भोग को महत्व न देने से अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा, और भी कोई साधक बताएंगे? आवाज तो आ रही है ना? हाँ, विचार सागर के अनुसार बताइए, जिज्ञासु के लक्षण क्या है? मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान वेच और साधन सहित नरको दिक्कत मतिमान। अर्थात जो मल विक्षेप दोषों से मुक्त हो गया हो, छूट गया हो, स्वरूप का आवरण शेष हो और चार साधन संपन्न हो, यही जिज्ञासु के लक्षण होते हैं ना? या कोई और भी है? तो कुल मिलाकर के जो जिज्ञासु होता है वह मल विक्षेप दोष से छूटा हुआ होता है। और जो मल विक्षेप दोष से छूटा हुआ होता है वह सचमुच में फिर कर्म धन भोग को महत्व देता ही नहीं, क्योंकि चतुष्टय साधन संपन्न होने के समय जब समदम श्रद्धा समाधान उपराम प्रतीक्षा इन छह संपत्तियों से हो, छह संपत्तियों से जब हम संपन्न होते हैं, उस समय सारे के सारे अनात्म भोग पदार्थ जो है, ध्यान देना अच्छी तरह इस जगह पर, संसार के निषिद्ध भोगों की चर्चा तो होती ही नहीं, संसार के निमित्त भोग जो होते हैं वो भी निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है ना? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आवाज मुझे भी ऐसा लग रहा।
अच्छा, आप साफ आ रही है आवाज? आप आवाज साफ आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। तो जिज्ञासु जो होता है वह मल विक्षेप दोष से मुक्त होता है, चार साधन संपन्न होता है और स्वरूप का आवरण होता है। मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान पेचव साधन सहित नरसोदिकृत मतिमान। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब यह है, जो जिज्ञासु होता है उसमें समस्त लक्षण होते हैं, इसलिए केवल एक लक्षण बताएंगे तो दूसरा छूट जाएगा, दूसरा बताएंगे तो तीसरा छूट जाएगा। तो यहाँ पर मूल मर्म क्या निकला? सत्य का साक्षात्कार कौन कर पाएगा? जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु है। क्योंकि सत्य के साक्षात्कार के लिए करना कुछ नहीं होता, केवल जानना होता है। ये जानने की सामर्थ्य जिसमें होती है, जानने के समस्त साधन जिनमें प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं जिज्ञासु। ठीक है ना? अब तो आवाज आ रही है? अरे चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया, जो जिज्ञासु होगा वही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये प्रश्न कर लिया जाए, जैसे सत्य के साक्षात्कार के लिए कौन योग्य है, तो आप लोगों ने बता दिया जिज्ञासु। अब यहाँ पर यह प्रश्न खड़ा होता है कि सचमुच में जिज्ञासु कौन होता है? जिज्ञासा उदय हो इसके लिए क्या करना होता है? क्या इस जगह पर भी करने का त्याग होगा या कुछ और करना होगा? कोई नहीं बोल रहे, क्या बात, आवाज नहीं आ रही क्या? तो फिर बोल नहीं रहे, क्या बात हुई? सत्य के साक्षात्कार के लिए करना कुछ नहीं होता, जानना होता है, इसलिए जो जिज्ञासु होगा वही सचमुच में सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा। परंतु यहाँ पर फिर प्रश्न कर लिया गया कि जिज्ञासु कौन हो सकता है? जिज्ञासा उदय हो इसके लिए क्या सब कुछ करने का त्याग करना होगा या और कोई कुछ करना होगा? क्या करना होगा? सत्य को जानने की तीव्र इच्छा हो, तो इसी को तो जिज्ञासा कहते हैं ना। या ऐसा प्रश्न समझ लीजिए, जिज्ञासा उदय हो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो दूसरी तरह से कर लेते कि ऐसी तीव्र इच्छा जागृत हो परमात्मा तत्व को जानने की, इसके लिए क्या करना होगा। अब तो शायद प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्या हुआ? सबका त्याग करना होगा ना? और भी कोई साधक बोलो। भवानी शंकर जी कह रहे हैं सबका त्याग करना होगा। फिर बाद में देखते हैं सबका मतलब क्या क्या होता है। और भी कोई साधक कुछ बताना चाहे तो। फिर गड़बड़ कर रहे हो ना, प्रश्न समझ में आ नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा। यहाँ पर प्रश्न यही किया गया है कि सठ संपत्ति अपने जीवन में प्रकट हो उसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि जिज्ञासु किसको कहते हैं? जो सठ संपत्ति से युक्त हो उसे ही तो जिज्ञासु कहेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न ये नहीं, प्रश्न का उत्तर ये नहीं, ये तो प्रश्न में ही प्रश्न हो गया एक प्रकार से। अरे भाई, जो सठ संपत्ति से युक्त वह जिज्ञासु है, तो ऐसा समझ लो जिज्ञासा उदय हो इसके लिए क्या करना। अथवा दूसरा प्रश्न समझ लेना चाहिए कि सठ संपत्ति अपने जीवन में प्रकट हो इसके लिए क्या करना होगा। तो बताओ उस प्रश्न का उत्तर हुआ क्या ये?
और कोई बोल के देखो। तो इसका मतलब गड़बड़ चल रही भाई, शायद अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा। इतना कोई पचासों पचासों बार एक एक सूत्र को आपको रटा दिया गया, समझा दिया गया, फिर भी यदि गड़बड़ करते हो तो भाई शायद कुछ ना कुछ विशेष ही चक्कर चल रहा है ये तो। अभी तक समझ में नहीं आया क्या? हाँ तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ना, आपका गला थोड़े काटेंगे। गलत हो जाएगा तो क्या आप नरक में थोड़े चले जाओगे क्या? बोलने का सामर्थ्य होना चाहिए सबसे पहले तो। ये जिनमें उत्सुकता होती वही बोलते हैं कि चाहे हम गलत बोले, गलत बोले तो सही होगा ना, डरने की आवश्यकता कहाँ पर है? तो क्या आप लोगों को ये पता नहीं है कि तत्व की जिज्ञासा उदय हो इसके लिए अंतःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है? ये ध्यान में नहीं रह रहा क्या आपको? जिनका मल विक्षेप दोष निवर्त होगा उन्हीं के हृदय में तत्व की जिज्ञासा होगी। 14 महीने से फिर क्या सुना रहे हैं आपको? कमाल करते हुए क्या करें इस तरह से? क्या हुआ? अरे तो फिर मैंने अभी यही तो प्रश्न किया है कि सत्य के साक्षात्कार के लिए जिज्ञासा की आवश्यकता। तो जिज्ञासा कैसे उदय हो? तो अंतःकरण शुद्ध होगा तब जिज्ञासा जागृत होगी ना। वो तो बताए जिनके मल विक्षेप दोष निवर्त हो गए, जो स्वरूप का आवरण है और चार साधन संपन्न, वह जिज्ञासु है। परंतु यहाँ पर फिर प्रश्न कर लिया गया। आपको यदि एक ही प्रश्न को अनेक तरीके से पूछ ले तो उत्तर देने में आप डरते क्यों हो? पहले क्लियर कर दिया तो क्या आप नहीं बता सकते हैं क्या? या इसमें कोई किसी भी शास्त्र में और कोई अन्य प्रकार से कहीं उत्तर आया है क्या? करोड़ों ग्रंथ यही चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि जब अंतःकरण शुद्ध होगा, मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, तभी तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, वरना तो होने वाली ही नहीं है। तो इनका इन सूत्रों को कितना ठोक ठोक करके आप लोगों को सुनाया, फिर यहाँ गड़बड़ क्यों करते हो भाई? डंके की चोट से निडर होकर के कहना चाहिए भाई। अभी मोहनानंद जी महाराज ने कितना अच्छा बता दिया, संतों का संग करना होगा, सत्संग करना होगा, तब जाकर के जिज्ञासा जागृत होगी। जिज्ञासा का मतलब होता है विवेक जागृत होना। तो विवेक जागृत होगा तो संतों के संग से तो होगा, सत्संग से तो होगा। और सत्संग को प्रिय लगेगी, सत्संग की ओर प्रवृत्ति कब होगी? जब मल विक्षेप दोष निवृत्त होंगे। शायद डर भी लगता है आप लोगों को, कहीं गलत बोल जाएंगे तो पता नहीं अपना कितना अपमान हो जाएगा। अरे तो कुछ 50 बार बोलते दिक्कत कहाँ पर है? आपको ये निश्चय कर लेना चाहिए ना, जिज्ञासा उदय तभी होती है जब अंतःकरण शुद्ध होता। तो डबल करने में आपको दिक्कत कहाँ हो रही बताओ? या इसका कोई उत्तर और हो सकता है क्या? और तो होते ही नहीं, फिर डरने की आवश्यकता कहाँ पर आ रही है? शायद जिज्ञासा में वास्तव में छल कपट बहुत ज्यादा है। अभी सच्चे जिज्ञासु बनने की इच्छा तड़पन नहीं है। जब आप इस रहस्य को, आप फॉर्मूले को ही नहीं समझ रहे हो तो जीवन में इन लक्षणों को कब धारण करोगे, कब इस प्रकार के बनोगे? ये मान की इच्छा और अपमान का भाई इतना खतरनाक होता है कि अच्छे अच्छों को भी मिट्टी में मिला देता है। इसलिए वेदांत का श्रवण करते समय ये मान अपमान को तूड़ी लगा करके फिर बैठा करो, फिर सुना करो, और बोला करो, थोड़ा गूंगे होकर मत बैठो। यहाँ ऐसा नहीं कि कोई नाच गान हो रहा तो इसको हम देखते रहें। सबको बोलना होता, सबको अपने अपने हिसाब से कुछ न कुछ संकेत करना होता, पता तो चले कौन सा साधक किस जगह पर स्वाध्याय कर रहा, उनकी स्थिति किस जगह पर चल रही है। ये दो चार साधक बोल लेते, बाकी सब मौन रहते हैं।
अच्छा, मल विक्षेप दोष की निवृत्ति हो इसके लिए आप क्या क्या तैयारी कर रहे हो? मल विक्षेप दोष से छूटने के लिए बहुत सारे साधन, कहने का मतलब वेद भगवान की 96,000 मंत्रों का निरूपण करते हैं मल विक्षेप दोष से छूटने के लिए। तो आप कुछ न कुछ तो करते होंगे ना। जिनका मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गया उनको तो ब्रह्म विचार करना है, और जिनके मल विक्षेप दोष की निवृत्ति नहीं हुई उनको कुछ न कुछ साधन तो करना। कभी किसी ने पूछा ही नहीं मेरे को क्या करना क्या नहीं करना। या तो फिर पूछे तो पता चले, और यदि नहीं पूछ रहे तो शायद आप कुछ न कुछ तो कर ही रहे होंगे, और कुछ न कुछ कर रहे हो तो शायद इशारा भी कर सकते हो मैं मल विक्षेप दोष से मुक्त होने के लिए ये कर रहा हूँ, अथवा मेरे में मल विक्षेप दोष नहीं है। कुछ न कुछ तो अपने को अनुभव होना चाहिए ना। हाँ, तभी काम चलेगा भाई, वरना ठीक है ये चल रहा कार्यक्रम जो मेरी दृष्टि से तो एक समझ जाएंगे तो भी बहुत अच्छी बात, नहीं तो मेरे लिए तो अभ्यास हो ही रहा। परंतु आप यदि सचमुच में दृढ़ता पूर्वक इसको स्वीकार नहीं करोगे, धारण करने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर जो फायदा होना चाहिए वो वास्तव में होगा नहीं। हम हमेशा भूख मिटाने के लिए 2 टाइम 3 टाइम रोटी खा लेते हैं, दिन भर पानी पीते रहते हैं, पता नहीं और क्या क्या करते रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमें सचमुच में आत्म कल्याण की, सत्य के साक्षात्कार की लगन है या नहीं है, तड़पन है या नहीं है, आवश्यकता है या नहीं है। घर में नून मिर्च समाप्त हो जाए तो शाम पढ़ते पढ़ते वो सामान आ ही जाता है, क्योंकि अपने को भोजन की ज्यादा आवश्यकता है। ऐसे ही परमात्मा की आवश्यकता हो, मोक्ष की आवश्यकता हो, दुखों से छूटने की तड़पन हो, सत्य को जानने की जिज्ञासा हो, तो बताओ जी, जिज्ञासा उदय होने के लिए क्या क्या साधन चाहिए? समस्त साधन हो जाएंगे। विक्षेप दोष से मुक्त होने के लिए क्या तैयारी चाहिए? सब हो जाएगा। मल दोष से कैसे छूटा जाता, बताओ ये हम कर लेंगे या नहीं करेंगे? तो बिल्कुल, तो कहने का मतलब साधकों को थोड़ा तैयार होकर के कभी कोई अलग से न तो फोन करते हैं ना मैसेज वगैरह करके संकेत करते हैं। मैं भी देखता हूँ, चलो बहुत अच्छी बात हो रहा, बहुत अच्छा। परंतु ऐसी डील रहेगी तो सच्ची बात है विशेष फायदा नहीं होगा। अपन अपन सब जानते हैं इस बात को, यदि किसी को टीबी कैंसर हो जाए तो दिन में 50 बार डॉक्टर से फोन करके बात कर लेते, मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं, ये पीऊं या नहीं पीऊं, ऐसे रहूं या नहीं रहूं, मैं क्या करूं क्या न करूं, हर बात को जानने की चेष्टा करते रहते हैं। या तो फिर अपने को बीमारी नहीं है। ये जन्म मरण की जो बीमारी है, ये बीमारी सचमुच में मुझे है, मैं इसे छूटना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना क्या नहीं करना, उसकी पूरी तैयारी रहती है। हाँ नहीं, हालांकि भले ही नहीं है, ठीक है आप शर्म से नहीं बोलते होंगे या किसी कारण से नहीं बोलते होंगे, परंतु मौन रहने का नाम भी समझदारी नहीं है। जैसा तैसा भी हो, जैसा भी अपने को अनुभव हो रहा हो। ये अपने पन्नालाल जी देखो बहुत कम समय हो गया इनको जुड़ते हुए, ये कभी बाद मैसेज भी कर देते हैं, ग्रुप में कर देते हैं कि मेरे समझ में ये आया, और पहुंच भी लेते हैं, बोल भी जाते हैं। या 2 5 साधक तो बोलते, बाकी शायद अधिकतर मौन ही रहते हैं। ग्रुप में नहीं बोले तो भी अलग, इस समय नहीं बोले तो भी ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, सभी साधक जुड़े हुए हैं, कोई भी उसका रहस्य समझा देते हैं। नहीं तो फिर बाद में मैं तो प्रयत्न करूंगा ही करूंगा। इसलिए सबसे पहले तो अच्छी तरह से यह निश्चय करो कि सचमुच में मैं सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ। यदि ये अच्छी तरह से निश्चय हो जाए तो फिर देखो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, आज दिन तक जो कुछ भी किया कर रहा हूँ और करूंगा, क्या इससे सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो सकती? फिर यदि अंदर से ये आवाज आ जाए नहीं नहीं इसे काम नहीं चलेगा, तो फिर काम कैसे चलेगा? बस फिर वही खोज करनी होती है। बताओ सही है या नहीं है? हाँ बिल्कुल सत्य है। तो देखो भाई, थोड़े सावधान रहो, अच्छी बात रहेगी, अपना जीवन धन्य हो जाएगा, वरना ये तो जीवन ऐसे निकल जाएगा। हाँ, कहने का मतलब अपना प्रारब्ध ठीक है, इसलिए सुनाने वाले भी मिल रहे, सब कुछ हो रहा है। यदि प्रारब्ध विपरीत आ गया तो न सुनाने वाले मिलेंगे न वो कुछ होगा, और हम जहाँ के तहीं रह जाएंगे।
इसलिए अपने पुण्य का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। अपने को ये संतों का सानिध्य जल्दी जल्दी प्राप्त हो रहा हो तो अपने को भी उनके साथ ही, हाँ, साथ ही उठने की चेष्टा करनी चाहिए, साथ चलने की तैयारी करनी चाहिए। क्या हुआ? आवाज सुन रही है क्या? हाँ, ऑडियो किसी का चालू हो तो बंद कर देना ताकि ये आवाज साफ आती रहेगी। बोलना हो तभी ऑडियो को चालू करें और फिर नहीं तो बंद ही रखें। तो यहाँ पर तो सच्ची बात तो ये करना कुछ नहीं होता, परंतु थोड़ा विचार तो करना ही होता ना। आवाज नहीं आ रही क्या? शिवोहम। अब आ रही है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारण कर लो, और फिर उसके पश्चात मुझे इस लक्ष्य को वास्तव में प्राप्त करना भी है या नहीं करना है। और प्राप्त करना तो मेरे में क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा। एक तो अपने अंतःकरण में मल विक्षेप आवरण तीनों दोष भरे हुए हैं, अथवा आवरण और विक्षेप ये दो है, अथवा केवल आवरण है। जिनके हृदय में मल विक्षेप और आवरण तीनों दोष हो, उनको कर्म उपासना और ज्ञान तीनों का सहारा लेना होगा। जिनके हृदय में विक्षेप और आवरण दोष भरे हुए हैं, उनको उपासना और ज्ञान का सहारा लेना होगा। परंतु जिनके हृदय से मल विक्षेप दोष निवृत्त हो गए हो, केवल मात्र एक आवरण दोष ही हो, उनके लिए तत्व ज्ञान के सिवाय और किसी का सहारा लेने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि अर्थात मल विक्षेप दोष से जो छुटकारा है वह पहले से ही उनका सिद्ध है। तो फिर कहने का मतलब यहाँ पीछे हुए को पीसना थोड़ी ही क्या। हाँ, इसलिए अपने को कहने का मतलब अपने को इस बात का पता रहना चाहिए। जैसे हम सुबह से शाम तक मजदूरी काम या कुछ भी करके शाम को पैसे घर लेकर आते, तो हम जानते हैं कि दिन भर मैंने आज आज इतना इतना किया, इसलिए मुझे इतने पैसे मिले। ये बेईमानी के नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी के हैं। तो ऐसे ही अपने को 24 घंटे में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना जो साधन भजन है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है, इन सबका मंथन करते रहना चाहिए। तो इनकी एक सूची बना लो सबसे पहले, ठीक है ना। मानव जीवन का लक्ष्य केवल मात्र सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है। सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से ही हो सकती है, वरना और कोई साधन है ही नहीं। ज्ञान उसी को हो सकता है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण उसी का शुद्ध होता है जो मल विक्षेप दोष से छूटे हुए हो। फिर विक्षेप दोष से वह छूट सकता है जिसके बारे में वर्णन करो। मल दोष से छुटकारा कैसे होता, बस उसी के लिए सूत्र लिखो। बताओ क्रमबद्ध है या नहीं है? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो बस इस प्रकार से कुल मिलाकर के मोक्ष की प्राप्ति, सर्व दुखों से छुटकारा अथवा सत्य का साक्षात्कार अपने जीवन का लक्ष्य होगा, तो ये सारे के सारे साधन आप में निश्चित रूप से प्रकट हो जाएंगे। इसके लिए स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए। और यदि सत्य के साक्षात्कार की इतनी आवश्यकता नहीं है कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इतनी आवश्यकता नहीं है, तो फिर भाई वहां पर मनोरंजन के सिवाय और कुछ भी ज्यादा होने वाला है नहीं। ठीक है ना। तो ये बात अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। बाकी हम जो कुछ भी प्राप्त करेंगे वो एक दिन अप्राप्त हो जाएगा, जो भी मिलेगा वो बिछुड़ जाएगा, जो भी जन्मेगा वो मर जाएगा, जो भी आएगा वो चला जाएगा। जो जो कुछ भी हम करेंगे सारे के सारे नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। परंतु यदि सत्य का साक्षात्कार कर लिया
तो हम सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। ये सदा सदा के लिए रोने धोने की जो झंझट है, ये सारी की सारी सदा सदा के लिए मिट जाएगी। वरना हम संसार के अनात्म भोग पदार्थों के द्वारा थोड़ी देर के लिए शांति का अनुभव करेंगे, और बाद में, अरे बाद में ऐसी स्थिति होगी जैसे वट वृक्ष की डाल को कोई पकड़ करके रोक ले, तो जी रोकेगा तब तक वह रुकी रहेगी, और जैसे ही वह उसको छोड़ेगा और 2 गुना 3 गुना और ऊपर नीचे होगी। होगी या नहीं होगी? हाँ, ऐसे ही कुछ समय के लिए कोई भोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर ले। जैसे समझो कोई एकादशी का व्रत कर रहा हो, और व्रत के दिन अपने को संसार के भोगों को नहीं भोगना, वरना व्रत खंडित हो जाता है। व्रत के दिन तो खाट पर भी नहीं सोना होता, तो खाट पर सोने का त्याग कर देंगे, खाने पीने का त्याग कर देंगे, पता नहीं और क्या क्या त्याग कर देंगे, परंतु वो द्वादशी के दिन इतना खाएंगे कि एकादशी का भी वो जो कहीं से ही जो कसर हो उसको भी निकाल लेंगे। तो ऐसे ही कहने का मतलब, लोग थोड़ा बहुत संसार के भोग पदार्थों का त्याग करते हैं, परंतु मौका मिलते ही 2 गुना 4 गुना उन भोगों के पीछे पागल होकर के उसकी पूर्ति कर लेते हैं। इसलिए अच्छी असली बात तो यही है कि अपने जीवन का ठीक ठीक लक्ष्य निर्धारण करो, और फिर देखो कि उस लक्ष्य के पूर्ण होने में, उस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा क्या होती है, अर्थात प्रतिबंध क्या है और अनुबंध क्या है। जो जो प्रतिबंध आता है उसको त्यागने की सामर्थ्य हो, और जो जो अनुबंध हो, जो जो सहायक हो, जो जो अपने को उस लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग करे, उनको प्राप्त करने की अपने में पूर्ण रूप से सामर्थ्य हो। इसीलिए तो कहते हैं नायम आत्मा बलहीने न लभ्ये, कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मेन सूत्र ये समझ लीजिए, कहने का मतलब अपना तो मूल सूत्र जो था वह था, सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो बस यही सूत्र ध्यान में रहे कि संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और ये जो कुछ भी अपन ने अभी चर्चाएं की है, ये सारी की सारी संसार को बनाए रखने की भावनाएं होती हैं। तो कल इसी विषय पर हमने थोड़ा मनन मनन किया था, विचार किया था, थोड़ी युक्तियां प्रस्तुत की थी। 6 प्रकार के जो सूत्र बताए गए हैं, धन सहायक मंत्र औषधि तपस्या और योग से जो सामर्थ्य प्राप्त होती है, वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करवाने में समर्थ नहीं है। वो कहने का मतलब, ये 6 चीजें किसी के पास में पूर्ण रूप से हो, फिर भी वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तो कल सुनाया था धन के लिए, धन के बारे में सुनाया था ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के, जैसे हाथी जो होता है ना, हाथी को बताओ हल में जोतते हैं क्या? हाँ, यदि कोई हाथी को हल में जोत देगा तो उस हल को ही वह तोड़ देगा। इसलिए हाथी को किस जगह जोतना होता है और बैल को किस जगह जोतना होता है, वो अपने को ध्यान में रखना होता है। तो धन के द्वारा संसार के पदार्थों को प्राप्त करना हो तो भले ही करो, परंतु यदि भगवत प्राप्ति के लिए कोई सोचे मैं धन के द्वारा ऐसा वैसा करके परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लूंगा, परमात्मा को खरीद लूंगा, संतों को खरीद लूंगा, ज्ञान को खरीद लूंगा, तो सचमुच में यह संभव होता ही। तो शायद ये सूत्र जिनके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, पर निश्चित रूप से धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, ये तो पक्की बात है। त्याग करने की ओर प्रवृत्त होगा, और वह सदा सर्वदा केवल और केवल मात्र सदुपयोग ही अपने धन का अच्छी तरह से कर पाएगा। सदुपयोग ही उसके जीवन में दृष्टि रहेगी मुख्य रूप से। इसमें किसी को कोई संशय हो तो और देख लो। अच्छा, ये सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या?
हाँ, सबसे पहले धन वाला, धन के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। धन में, धन से वह सामर्थ्य हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिस सामर्थ्य से हम अजर अमर हो सकते हैं। आ गया के? अच्छा, समझ में आने का मतलब क्या होता है? हाँ, कहने का मतलब सचमुच में ये रहस्य समझ में आ जाए कि धन के द्वारा वह सामर्थ्य प्राप्त नहीं होती है, तो वह धन के द्वारा जो कुछ होता है वह जरूर करेगा, परंतु इस तरफ वह पागल नहीं होगा। तो ये पहला जो सूत्र है, जिनके हृदय में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, वह शास्त्रोक्त रीति से ही धन का संपादन करेगा, धन का सदुपयोग करेगा। यदि शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार नहीं कर रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक वह सूत्र इनके समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि धन के द्वारा ही वह अजर अमर होना चाहता है। यदि धन का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो बताओ, वह धन के द्वारा ही अजर अमर होना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सत्य बात, इसमें कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि उनकी धन में तो बुद्धि बैठी हुई है, धन में आसक्ति बैठी हुई है, धन के प्रति उनकी आस्था बैठी हुई है कि ये धन जो है, कहने का मतलब इसी से मुझे परम सुख मिलेगा, इसलिए मुझे इसका त्याग नहीं करना, बल्कि इसको तो 24 घंटे मेरी जेब में ही रखना है। अच्छा, फिर सहायक के द्वारा क्या विचार किया? दूसरा सूत्र था सहायक है। सहायक के द्वारा भी क्या नहीं हो सकता? वो सामर्थ्य नहीं आ सकती। साये के द्वारा जो हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है, वह सामर्थ्य भी ज्ञान को निवर्त नहीं करवा सकती। तात्पर्य ये है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे साधक, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई देखो, मैं तो भी काम कर रहा हूँ और मेरा फलाना मित्र है, फलाना दोस्त है, या फलाना मेरा गुरु भाई या मेरा खास है, वह सत्संग में गया हुआ है, वह वहां जाकर के सुनेगा और मेरे को आकर के सुना देगा। ऐसी यदि कोई समझ बना करके बैठा हुआ है तो उसे अच्छी तरह से इस कचरे को दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सहायक के द्वारा वह सामर्थ्य प्राप्त हम कर ही नहीं सकते हैं जो सामर्थ्य विद्या के बंधन से मुक्त कर देती हो। आ गया समझ में? हाँ, इसका खूब मंथन करना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे कहते कि देखो भाई, हम तो काम में उलझे हुए हैं, परंतु हमारे फलाने जो है वो गए हैं ब्रह्म सिद्धि पढ़ने के लिए, स्वराज्य सिद्धि पढ़ने के लिए, निष्कर्म सिद्धि पढ़ने के लिए, अद्वैत सिद्धि पढ़ने के लिए, वो इनको पढ़ करके आएंगे और मेरे को सुना देंगे। बहुत सारे लोग तो ऐसी मजेदार बातें करते हैं कि वो वहां पर सुनने के लिए गए तो अक्सर अक्सर लिख करके लाते हैं, हम उनको पढ़ लेंगे। बताओ, हो सकता है क्या? हाँ, देखो यहाँ पर असली बात तो ये है कि मेहमानों से चोर नहीं पकड़वाए जाते हैं। मेहमान चोर पकड़ने में मदद करेंगे क्या? हाँ, उनको कहें कि तुम्हारे को भी हलवा खिलाया, ऐसा वैसा खिलाया, चलो हमारे साथ चोरों को पकड़ने में सहायता करो, तो कहेंगे भाई हम तुम्हारे लिए हमारे हाथ पैर थोड़े तुड़ाएंगे। तो भाई मेहमानों से चोर नहीं पकड़े जाते। इसलिए यदि कोई सोचता है कि सहायक के द्वारा, चाहे किसी को भी सहायक समझो, परंतु सचमुच में सहायक के द्वारा कभी भी अविद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसके लिए तो तद विज्ञानार्थम से गुरु में गचेत समित पानी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। इसके लिए तो मल विक्षेप दोष से मुक्त होकर के, चतुष्ट साधन संपन्न होकर के, अर्थी समर्थी होकर के, फिर प्रोत्य ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके वेदांत का विचार करना होता है। तब जाकर के विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। सहायक के भरोसे कभी रहना नहीं चाहिए। यदि कोई रह रहा है तो समझ लेना चाहिए सपने में भी काम होने वाला वास्तव में है नहीं। आ गया समझ में? हाँ, इसके लिए बहुत चिंतन मनन करने की आवश्यकता, बहुत मंथन करने की आवश्यकता है।
कोई सोच ले भाई बहुत दूर पड़ता है, सत्संग तो बहुत दूर है, अपने पूरे मंडल में किसी एक को भेज दें, वो एक कर लेगा, रिकॉर्डिंग कर लेगा, आकर के हमको सुना देगा, कल्याण हो जाएगा, भरोसे में मत रहना। ये ब्रह्म विद्या तो फलित तभी होती है जब महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके श्रवण करेंगे। कुल मिला करके यहाँ पर सानिध्य की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है, वरना कोई सोच ले हम तो ब्रह्म सिद्धि पढ़ करके अद्वैत सिद्धि पढ़ करके ज्ञानी हो जाएंगे, तो भाई यदि ऐसे ज्ञानी हो जाते तो ये पुस्तकें बेचने वाले प्रिंट करने वाले जो है ये कभी ज्ञानी रहते क्या? हाँ नहीं रहते। इसलिए वास्तव में न तो पढ़ने से काम चलता न सुनने से काम चलता है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न मुंडक उपनिषद का सूत्र यही संकेत करता है। ये आत्मा तत्व जो है न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न मनन करने से होता है, न बहुत सुनने से होता है। भाई इसके लिए तो केवल मात्र यही विधा होती है। ब्रह्मास्त्र यहाँ पर यही होता है कि गुरुदेव जिस साधक का वर्ण कर लेते हैं, इस साधक को अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलना चाहिए, उसी साधक को अविद्या के बंधन से छुटकारा मिलता है। इसलिए वेदांत के सूत्रों को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लिया करो, ऐसे काम चलने वाला वास्तव में है ही नहीं। तो मुंडक उपनिषद का मंत्र यह संकेत करता है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुते न एमे वे शृणुते तेम तेम। आ गया समझ में? तो नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधिया न बहुना श्रुते न वे शृणुते तेनम लभते तनुम स्वाम। अर्थात ब्रह्मवेता महात्मा जिस साधक के ऊपर कृपा कर देते हैं कि ये साधक सचमुच में ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के योग्य है, इसे ब्रह्म साक्षात्कार होना चाहिए, ये विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, इस प्रकार की कृपा जब गुरुदेव किसी साधक पर करते हैं तो सचमुच में वह साधक विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना अपनी अक्ल मुशियारी तो अनादिकाल से हम लगाते आ ही रहे हैं, इसे सचमुच में विद्या के बंधन से छुटकारा होने वाला है नहीं। तो यहाँ आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, अर्थात आत्मा जिसका वर्णन करती है उसी को आत्मा तत्व का बोध होता है। यहाँ आत्मा शब्द जो आया है वह ब्रह्मवेता गुरुदेव के लिए आया है। अर्थात गुरुदेव जिस साधक का वर्ण करे वह साधक ही विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो बताओ साधकों का यह परम कर्तव्य होता या नहीं होता है कि यदि वर्ण करे चयन करे तो मेरा ही चयन करे और किसी का करे ही नहीं, वो या और किसी का करे या न करे मेरे को इसे कुछ भी लेना देना नहीं है, परंतु कम से कम मेरा चयन तो गुरुदेव करे ही ले। बताओ ऐसी समझ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो गुरुदेव कब वर्ण करे, कैसे वर्ण करे, हम क्या करे क्या ना करे, अब ये समझ यदि नहीं है तो बताओ ऐसे मरे हुए साधकों को जो सुनाते सुनाते खूब समय हो जाता कि कर्म धन भोग का हमें सदुपयोग करना है, निषिद्ध का त्याग करना है। अब निषिद्ध का त्याग नहीं करते, सदुपयोग की ओर चित्त वृत्ति नहीं लगाते और सोचते कि गुरुदेव हमारा वर्ण करे, संत महापुरुष हमारा चयन करे, संभव होगा क्या? हाँ मुंडक उपनिषद पढ़ करके अच्छी तरह से देख लेना, ये सूत्र बड़ा विलक्षण है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुते न एमे वे शृणुते तेनम लभते शृणुते तनुम स्वाम। आत्म तत्व का सचमुच में साक्षात्कार उनको ही होगा जिनके ऊपर गुरुदेव कृपा करेंगे। यदि ये न करके भले ही आप रात दिन पढ़ते रहो सुनते रहो, सचमुच में काम होने वाला वास्तव में है ही नहीं। वो भोले बाबा लिखते हैं ना, क्या लिखते किसी को ध्यान में है क्या? शास्त्र तू सुनता रहे, पारसी को ध्यान में होना चाहिए शायद। पहली लाइन क्या है?
गड़बड़ करते नहीं है। वर्षों तलक लाखों भले ही शास्त्र तू सुनता रहे। देखो रामदेव जी महाराज पास में बैठे हुए तुरंत बता दिया। वर्षों तलक लाखों भले ही शास्त्र तू सुनता रहे, पढ़ता रहे या रात दिन उपदेश भी करता रहे। जब तक बना है वेद में तू बहने तब तक जाएगा। जब वेद सब मिट जाएगा तो शांति अक्षय पाएगा। तो ये आज आपको थोड़ा विलक्षण सूत्र सुनाया। इस सूत्र का समस्त साधकों को अच्छी तरह से मंथन करना है। तो कुल मिलाकर के संतों के सानिध्य में बैठने से, सत्संग के द्वारा, शास्त्रों के स्वाध्याय से या अपने अनुभव से, विचारों से अपने को केवल मात्र इतनी सी समझ प्रकट करनी है, इतनी सी समझ अपने को धारण कर लेनी है कि गुरुदेव मेरे ऊपर कैसे प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव मेरा चयन कैसे करते हैं, मेरा वर्ण कैसे करते हैं। केवल इसी बात को अपने को अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। अर्थात यहाँ पर गुरुदेव का मतलब होता है ज्ञान। गुरुदेव का अर्थ होता है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या कब मेरे हृदय में प्रकट हो, ज्ञान कब मेरे हृदय में प्रकट हो, कब मेरे ऊपर गुरुदेव कृपा करे। बताओ, ये बात अच्छी तरह से धारण करेंगे तभी काम चलेगा अथवा चल जाएगा। हाँ, तभी काम चलेगा, बिल्कुल सत्य बात है। तो इसीलिए कहने का मतलब होता क्या है कि बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं। लोग अक्ल होशियारी लगा करके अपनी अपनी समझ को बनाए रख करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसलिए सचमुच में अपनी अकल से यदि सत्य का साक्षात्कार होता तो कल्प कल्पांतर से हम अपनी अक्ल होशियारी खूब लगाते आ रहे हैं, अपना कल्याण हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ा पुरुष है। यहाँ पर बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। ये टेटे में करने वाले लोगों के बस की तो बात ही नहीं है कि गुरुदेव कैसे वर्ण करे, ये रहस्य वो अच्छी तरह से समझ सके। तो कुल मिलाकर के जो मन से, वाणी से, शरीर से गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, निश्चित रूप से वह गुरुदेव उनको वर्ण करे, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से आने वाली ही है, ऐसी हो जाएगी। परंतु हम अपनी अकल होशियारी से काम करें तो, जैसे आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था, कोई एक महात्मा, इनके दो शिष्य थे। एक तो उनका खुद का पुत्र ही था और एक जो उनका शिष्य था, दोनों ही उनके शिष्य थे। तो एक दिन महात्मा उन दोनों को बुला करके कहते, देखो बेटे, मुझे भजन करने की इच्छा होती है, मैं भजन करना चाहता हूँ। तो तुम ऐसा काम करो, एक एक चबूतरा बनाओ, जो अच्छा चबूतरा बनाएगा मैं उसी पर बैठ करके भजन करूंगा। अब उनको साइज बता दी, तीन 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 की साइज बता दी, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट ऊंचा। और मार्बल लगाओ चाहे कुछ भी करो, जो अच्छे से अच्छा बनाएगा उसी के ऊपर बैठकर मैं भजन करूंगा। अब दोनों साधक सुबह सूर्योदय से लग जाते, सूर्यास्त तक वो ठीक प्रकाश से काम से निवृत्त होकर के गुरुदेव से प्रार्थना करते, गुरुदेव हमने ये काम कर दिया, अब आप चल करके देख लो। अब गुरुदेव उनको देखते हैं और देखते ही कह देते, रे भाई ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, चलो इसको हटा दो। तो दोनों को हटवा देते। प्रातः काल दोनों को बुला करके कहते, बेटे मुझे भजन करने की इच्छा होती है, इसके लिए चबूतरा चाहिए, जो अच्छा चबूतरा बनाएगा उसी पर बैठ मैं भजन करूंगा, चलो तुम वापस शुरू हो जाओ। और शाम तक चबूतरा बनाते हैं। गुरु जी जाकर के कहते हैं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, वो उनको हटा देते हैं। तीसरे दिन फिर दोनों को बुला करके प्रातः काल बेटे मुझे भजन करने की इच्छा होती है, जो अच्छा चबूतरा बनाएगा उसी पर बैठ में भजन करूंगा, जाओ अच्छे से अच्छा चबूतरा बनाओ। अब उनका जो पुत्र था वह तो एक तरफ जाकर बैठ गया और उनका शिष्य था वो काम कर रहा था। अब कुछ समय तो वो देखता रहा कि क्या करे क्या करे, और फिर जाकर के उनको कहने लगता रहे, हमारे पिताजी को तो, गुरुजी को तो पसंद आता ही नहीं, शाम को कहेंगे इसको उठा दो। अरे जब बिगाड़ना ही तो फिर बनाए ही क्यों। इसलिए फालतू तुम इस चक्कर में मत पड़ो, चलो अपन साथ में बैठते हैं, आराम करते हैं, कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो वह पीछे बोलता, नहीं भैया, मुझे तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, गुरुदेव कहते हैं बनाओ तो मैं बनाता हूँ, कह देते बिगाड़ दो तो मैं बिगाड़ देता हूँ। मुझे
गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना, और उनको अच्छा लगे या नहीं लगे इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल मात्र गुरुदेव की आज्ञा का पालन करता हूँ। तो बताओ ऐसे साधकों के ऊपर गुरुदेव कृपा करेंगे या आराम से मौज मस्ती कर रहे हैं उनके ऊपर करेंगे? हाँ बिल्कुल सत्य बात। तो इसके लिए फॉर्मूला बता देते हैं, जो मलविक्षेप दोष से मुक्त होकर के चार साधन संपन्न हो जाएगा और केवल मात्र ब्रह्म विद्या को ही महत्व देगा, सचमुच में वह साधक ही गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी होगा, वरना सच में काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। तो देखो भाई यहाँ पर तो पूत के पग तो पालने में ही दिखते हैं, दिखते या नहीं दिखते हैं? हाँ दिखते तो काफी समय पहले से ही बता रखा था कर्म धन भोग के बारे में, परंतु दो चार साधक शायद कर रहे होंगे। बाकी तो पहले जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है, क्योंकि उनको सचमुच में परवाह ही नहीं है। जब कह दिया जाता है कि इस प्रकार से अपने धन को शुद्ध करना है, इस प्रकार से निषिद्ध कर्मों का त्याग करना है, और इस प्रकार से हमें इन भोगों के चक्कर में न पड़ करके इनसे मुक्त होने की चेष्टा करनी है, परंतु शायद बहुत कम ऐसे हैं जिनके द्वारा संकेत प्राप्त होता है, बाकी तो पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए या जन्म मरण के दुख से छूटने की तड़पन जागृत हो जाए, तो फिर वो परवाह नहीं करेंगे, निश्चित रूप से इस प्रकार से शास्त्रोक्त रीति से जीवन जिएंगे। और यदि नहीं जी रहे हैं तो सचमुच में अभी तक इतनी आवश्यकता नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, वो देखते हैं कि चलो अपना काम चल रहा है, क्या फर्क पड़ता, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा है। हाँ ये जरूर है कि इसी समय कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो उसके लिए बोले क्या करना क्या नहीं करना पीछे नहीं हटेंगे, परंतु सत्य सत्य के साक्षात्कार के लिए शास्त्रोक्त रीति से चलना हो तो वहां पर वो विचार करेंगे कि अरे हम तो कंगाल हो जाएंगे, ऐसा वैसा हो जाएंगे। इसलिए सच्ची बात यह है, तो सचमुच में सत्य के साधक होते हैं वो फिर परवाह नहीं करते हैं, चाहे एक समय भूखा भी क्यों न रहना पड़े, क्योंकि जीवन में तप होगा तभी, कहने का मतलब हम अंतर्मुख होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। जिनको मौज मस्ती से फुर्सत नहीं है, जो खाने पीने के चक्कर में 24 घंटे पड़े रहते हैं, जो अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके पागल हो रहे हैं, उनके हृदय में क्या ब्रह्म विद्या प्रकट होगी, क्या तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, होगी क्या? हाँ इसलिए कहने का मतलब ये जो आज जो ब्रह्मास्त्र बताया गया है कि गुरुदेव जब तक वर्ण न करे तब तक शिष्य का कल्याण होता ही नहीं, अच्छी तरह से इसको निश्चय कर लेना। और यदि शंका हो तो अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, अनुभूतियों के द्वारा आपको सिद्ध करके बता देंगे। इसके सिवाय न भूतो न भविष्यति, साधन न कभी पहले हुआ न कभी होगा, कभी हो सकता ही नहीं। यह मुंडक उपनिषद का मंत्र है, अच्छी तरह से ध्यान रखना। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने इसका इसी प्रकार से अर्थ किया है। तो ब्रह्म विद्या के लिए यही ब्रह्मास्त्र है, और कोई ब्रह्मास्त्र होता ही नहीं। तो कहने का मतलब भले आप में किसी प्रकार का साधन ही नहीं है, परंतु गुरुदेव यदि आपका वर्ण कर लेते हैं तो समझो आप समस्त साधनों से संपन्न हो गए। जैसे थोड़ा विचार करके देख लेना, एक छोटा सा युक्ति रूप दृष्टांत सुना देते हैं। एक ऐसा भिखारी जो कहने का मतलब तीन तीन दिन में कभी एक दो ग्रास खाने पीने को मिल जाए, वो भी जमीन पर फेंकी हुई और पता नहीं कहीं किसी की खाई हुई थोड़ी बहुत रोटी का टुकड़ा उसे मिल जाता, ऐसा कोई एक भिखारी है, किसी भी प्रकार से उसमें कोई सामर्थ्य नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, पैरों में पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, फटे टूटे पता नहीं कैसे कैसे पहना हुआ है। ऐसे भिखारी को, ऐसे कंगाल को, ऐसे दीनहीन को यदि कोई करोड़पति बाप है गोद में ले ले, मैं आज से इसे अपना बेटा स्वीकार करता हूं, तो बताओ वह उसी समय करोड़पति हो जाता है या नहीं होता? करोड़पति से वह करोड़पति हो जाता है। तो ऐसे ही चाहे आप में न विवेक में न वैराग्य, कोई साधन नहीं है, फल विक्षेप दोष भी भरे हुए है, सब कुछ है, परंतु यदि गुरुदेव वर्ण कर लेते हैं, गुरुदेव कृपा कर देते हैं, तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे सूत्र उनके हृदय में प्रतिष्ठित कर देते हैं कि न चाहते हुए भी वह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाता है। आज ऐसी सत्संग दिन में चली थी,
जीव के संकल्प से जो रचित संसार होता है और ईश्वर के संकल्प से जो रचित संसार होता है, तो इनका किस प्रकार से हम विश्लेषण करके निश्चय करें कि न चाहते हुए भी हम अविद्या के बंधन से मुक्त हो जाएं। हाँ, तो इसके लिए अपने को जो मूल सूत्र बताया गया, बहुत अच्छी तरह से इनको समझने की चेष्टा करना, और सच में यही ब्रह्मास्त्र होता है। तो देखते हैं कौन कौन साधक सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि तड़पते हुए साधकों का तो पता चल ही जाता है। साधु सिंह का एक मता तड़पड़ता ने खाई, पावीन मृतक के नेड़ा कबू नहीं जाए। आ गया समझ में? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। इनका खूब मंथन करना, इन ब्रह्मास्त्रों को कॉपी में लिख लेना, नहीं तो हृदय में अच्छी तरह से लिख लेना कि यही जीवन का सार है। समय मिला तो कल ये सूत्र आपको लिख करके ही भेज देंगे, ठीक है ना? नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न में दिया न बहुना फ्रूते न। ये आत्म तत्व न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न मनन करने से प्राप्त होता है, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है। ये तो गुरुदेव जिनके ऊपर कृपा करते हैं, ऐसे उनको ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है, और किसी को होती ही नहीं। ये ब्रह्मास्त्र समझ लीजिए। अब इसमें किसी को किसी भी प्रकार की शंका हो तो पूछ सकते हो। नहीं है क्या? चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शिवोहम। क्या हुआ? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दर्द को। हाँ भाई, ये युक्ति तो जो रखना जानते हो वही बता सकते, मेरे को तो इतनी युक्ति ध्यान में नहीं है। हाँ, अपने ग्रुप में बड़े बड़े विद्वान हो सकते शायद इस मामले के, उनसे निर्णय करवा लेना। कभी स्वप्न में भी नहीं रख सकते, सच्ची बात तो यही है। कहते हैं ना, जनानी भूमो पस्वस्य गोष्ठे भार्याग्रह द्वारी जना समसाने देश चित्तायाम पलोक मार्गे कर्मानुगो गति जीवो एक है। ये धन जो है, ये जमीन में दबा रह जाएगा अथवा बैंक में पड़ा रह जाएगा। ये अपने पशु जो गाय भैंस है, अपने बाड़े में बड़े रह जाएंगे। अपनी घर वाली जो है, भार्या गृह द्वारे, ये घर की देली तक साथ चलेगी। जना शमशाने, अपने भाई बंधु कुटुंब परिवार जो शमशान तक, और ये शरीर चिता तक, आगे तो फिर अकेला ही जाना होता है। इसलिए कहने का मतलब किसी को भरोसे नहीं रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। कुल मिलाकर के आदमी दीपक हो, टॉर्च हो, और फिर कोई आंखों से भी सूझता हो और कुएं में गिर जाए तो उनकी बहुत सारी बातें होती हैं। अंधा व्यक्ति गिर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सत्संग सुन रहे हैं, हम समझ भी रहे हैं, सब कुछ है, परंतु फिर हम करना नहीं चाहते, तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो फिर इन वाणियों में श्रद्धा विश्वास नहीं है कि अरे कि ये तो बातें कहने की है, हमको सुनना है। ऐसा थोड़ी करना होता है। सचमुच में जिनकी सच्ची श्रद्धा होगी, वो तो निश्चित रूप से शास्त्रोक्त रीति से ही जीवन जिएगा। व्यवहारिक सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिसके लिए शास्त्रों ने मना कर रखा हो, और शास्त्रों ने जैसा कथन कर रखा हो वैसा करने में वो निश्चित रूप से पीछे नहीं हटेंगे।
चलो ठीक, फिर करो साधन भजन, विचार करते रहना। वास्तव में यही जीवन का सार है। शिवोहम।